आज हम लोग यूटेरिया पब्लिकेशन के बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के प्रश्न पत्र संख्या 2 को हल करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना। इस प्रश्न में पढ़ना क्या कर रहा है? वाक्य को प्रभावित कर रहा है। तो जो शब्द वाक्य को प्रभावित कर सकते हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी किसका समानार्थी शब्द है? तो ये समुद्र का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द और क्या हो सकता है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर, अर्पण, जल्दी, निर्धि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। और दुग्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस इत्यादि। और वारी। वारी का हो जाता है पर्यायवाची शब्द अर्थात पानी होता है। जिस और नीर, जल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक के चिन्ह में और पर होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान को, ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो वहां जाकर आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वृद्धि का विलोम शब्द। वृद्धि माने होता है बढ़ना। तो घटना। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी, क्षय। क्षय माने क्या होता है? हास माने घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सैसो शब्द से बना संज्ञा शब्द है। सैसो शब्द से ये एक भाववाचक संज्ञा है। सैसो शब्द अवस्था के बारे में बताता है। सैसो माने क्या होता है? शिशु। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा। मिठास, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत के जो भी शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिसकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द को देशज कहते हैं। जैसे लोटा, कटोरा, खिड़की, इत्यादि। और तत्व शब्द किसे कहते हैं? तत्व शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा परिवर्तन होता है। जैसे मुख से क्या हो जाता है? हम लोग पहले मुख, मुख से हो जाता है मुंह, अब हम लोग कहते हैं मुंह। जैसे ग्राम, ग्राम से क्या हो जा गया है? गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भरपेट किस समास का उदाहरण है? क्या कह रहा है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिसमें से बना शब्द क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रति मास, आजन्म, जैसे इन समासिक शब्दों का पहला पद जैसे प्रति है, यथा, आ इत्यादि, ये सब अव्यय हैं। क्या है? अव्यय। ये टोटल सब क्या है? अव्यय है। इस चलते अव्ययी भाव समास है। इसी में आपका ट्यूशन भी है जो भर पेट, जिसमें अव्यय के रूप में भर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप कावित्री होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजनों की संख्या 33 होता है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हो? देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन 6, त्र और ज्ञान। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 3। 6 किससे बना है? आधा क प्लस मूर्धनी स। त्र किससे बना है? आधा त और र से मिलकर बना है। और ज्ञान, ये आधा ज और इया से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, त का उच्चारण होता है किससे होता है? त का उच्चारण दंत से होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दंत से। और कौन कौन से
व्यंजन होते हैं। तो देखिए त, थ, द, ध और न। दंत से उच्चारण, जिसका उच्चारण जीभ और दांतों के पिछले भाग को छूती है उसे दंत ध्वनियां कहते हैं। तो ये जितने भी व्यंजन हैं वो जो दंत से उच्चारण होते हैं और जीभ के पिछले भाग को टच करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल जिरांड आई एम एवर्स टू डॉट डॉट डॉट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। देखिए एवर्स की बात करते हैं, एवर्स प्लस V4 यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट होमोफोन्स। जैसे द डॉट 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 ऑफ द कैट आर शार्प्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पॉज। इसका अर्थ क्या होता है, बिल्लियों के पंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स अफेक्शन। अफेक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफेक्शनेट एडजेक्टिव। इसका अर्थ क्या होगा, स्नेही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिसिपेट पार्टिसिपल। करा हिज स्पीच वाज डॉट डॉट। इसमें स्पेल बाउंड हो जाएगा। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। करा ही ट्रेवल्स डॉट डॉट कार। किसके द्वारा जाते हैं हम लोग, तो बाय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। लेट्स अस प्ले डॉट डॉट चेस। तो इस यहाँ पे हो जाएगा प्ले द चेस। क्वेश्चन नंबर 17 में यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द बोल्ड वर्ड। माला बुक्स प्रीटी। प्रीटी माने क्या होता है, सुंदर। सुन सुंदर का उल्टा शब्द क्या होगा, अगली। अगली माने हो जाता है कुरूप। फाइन माने होता है अच्छा।
और रफ माने होता है खराब। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब्स। जैसे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का वर्ब क्या होगा? तो एप्लीकेशन का वर्ब हो जाता है अप्लाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अप्लाई का मतलब हो जाता है आवेदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट इन्फिनिटी। इट इज नॉट इजी डॉट डॉट ऑल पीपुल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टू प्लीज। टू प्लीज का मतलब होता है खुश करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म द गिवन वर्ड्स। थिप्स, थिप्स का प्लूरल क्या होगा? देखिए, जिस शब्द के लास्ट में एफ हो तो उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं? एफ को हटाकर क्या जोड़ना होता है? VES। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, थिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण अस्कार्विक रोग होता है? ये विटामिन सी के कारण होता है। अस्कार्विक रोग किस कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? तो सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, जिसे जांग की हड्डी बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी जिसको स्टेपिज बोलते हैं, एक कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो ये मुंह में पाचन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हीरा, एंथ्रासाइट या ग्रेनाइट या ग्रेफाइट? चलिए बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या, डी, ग्रेफाइट होता है। हीरा क्या है? हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। और एंथ्रासाइट कोयले का सबसे अच्छी किस्म के कोयला होता है, जो एंथ्रासाइट उसका नाम दिया गया है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ये होता है मानसिक तनाव के कारण। किसके कारण होता है? मानसिक तनाव के कारण। प्रश्न सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इसको विद्युत धारा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? कॉकरोच या बैक्टीरिया या वायरस या शैवाल? हैजा है से बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था?
ये जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? ठीक है, ढोकला बनाने का प्रयुक्त विधि खमीरीकरण होता है। खमीरीकरण द्वारा ढोकला बनाया जाता है। खमीरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव आवश्यक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिसे पोषण तत्व शीघ्र पचने वाले यौगिक में बदल जाते हैं। इसे खमीरीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। टाइफाइड बुखार किसके कारण, किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ये इजली गंदे पानी को पीने से होता है। इसे दूषित पानी बोल सकते हैं, दूषित पानी पीने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी होती है? देखिए, प्रकाश उत्सर्जन करने वाले डायोड से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत की प्रेस हीटर, विद्युत केतली, प्रेस हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है? ये नाइक्रोम से बना होता है। इन सभी में नाइक्रोम की पतली सी तार लगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणुओं के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रमण रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया है? तो ये है बेरिसेला जीवाणु, बेरिसेला विषाणु। जिसका एक और नाम है चिकन पॉक्स। जिसे चेचक हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? ये थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मण पर पहली बार जजिया कर लगाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों या सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? ये देखिए, कह रहा है वक्र कर की दर और सरकारी राजस्व के बीच का संबंध। ये लाफर वक्र होता है। कौन सा वक्र? लाफर। इसके द्वारा सरकार कर और राजस्व एकत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? यह है से नीलगिरी पहाड़ी पर दोड़ा बेटा चोटी है से उपस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह है से नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है।
सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को तो सौंपते हैं। ये अनुच्छेद कितने के तहत होता है? 56। अगर महाभियोग से हटाया जाए तो ये अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार था से एक हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। कितना ईस्वी में स्थापना किया गया था? 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार अपने गद्दी पर 52 वर्षों तक राज किया है। कितने? 52 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज थे से परमार वंश के राजवंश से संबंधित है। राजा भोज परमार वंश के नौवां राजा थे। ये कब से कब तक शासन किए हैं? ये आप 1018 से 1060 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ये आप लोग को पता होगा। एकमात्र उपग्रह जो कि दिखाई देता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो ये 27 दिन 8 घंटे में लगभग पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? ये थे गुरु अंगद देव। इनके द्वारा? गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। और गुरु अर्जुन देव ये थे से एक आदि ग्रंथ की रचना किए थे। सिख गुरु के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगा अनुपात सर्वाधिक रहा है? ये तमिलनाडु में रहा है। यहाँ 996 और सबसे कम सिक्किम का रहा है।
890 और गोवा का 973 और कर्नाटक का 973। ये आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर जनसंख्या से पूछता तो उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल से चला जाए तो राजस्थान पहले आ जाता है, फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद होता है यूपी, यूपी के बाद होता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये किया गया था 1992 से 93 के बीच। ये 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये किया गया था 1931 में। ये किया गया था 5 मार्च। डेट याद कर लीजिएगा सन के साथ। इस समझौता जब हुआ था तो सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? ये 14 दिनों के लिए लंबित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा। अनुच्छेद 109 के तहत। क्वेश्चन नंबर 51। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाती है? इसको रिजर्व रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। ये रथ यात्रा है से ये पूरी का प्रसिद्ध त्योहार है। इसकी स्थापना कौन किए थे? शंकराचार्य। ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इजराइल की सांसद किस नाम से जानी जाती है? इसे निसेट कहा जाता है इजराइल के सांसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे बदरायन। एक होता है पूर्व मीमांसा,
पूर्व, मीमांसा, इसके परावर्तक ऐसे जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। पंचायतों को संवैधानिक आचार पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ये किया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। कब किया गया था? 1986 में किया गया था इसको, 86 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? देखिए ये हो जाता है 876 किलोमीटर दूर है। ये इंदिरा पॉइंट का एक और नाम था जिसको पिंगले पॉइंट भी कहते हैं, पिंगमेलियन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय थल सेना के पूर्व कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना का मुख्यालय आपको नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये किए थे देवराज प्रथम के शासनकाल में। तो इस प्रश्न में नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आप लोग याद रख लीजिए कि देव राय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? ये राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा सदस्य ही करते हैं। जबकि राज्यसभा के सभापति को कौन करते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथे लिया था? ये 1858 में लिया गया था। किस कारण से लिया गया था? जो 1857 में विद्रोह को हो रहा था, तो उस कारण से ब्रिटिश सरकार ने 1858 में भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया था। 1857 के विद्रोह को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1953 में किया गया था। 1954 में ललित कला अकादमी, और 1948 में किया गया था राष्ट्रीय
पुस्तकालय कलकत्ता। और 1959 में एक किया गया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो ये आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और इसके एक सप्ताह बाद केरल के मालाबार तट से पर आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ये देखिए, ये सब ए से सी तक बैंक का कार्य है, लेकिन एक व्यापार नीति का निर्धारण बैंक नहीं करती है। ये केंद्र सरकार का कार्य है। क्या करता है? केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? तो देखिए, वित्तीय आपातकाल को 1960 में रखा गया है, और सॉरी 360 में रखा गया है, और राष्ट्रीय आपातकाल को 52 में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, इसमें से राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं और राज्यसभा भी और लोकसभा, ये तीनों शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है से एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ई अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक नहीं किए थे, ये लाला लाजपत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो एक ये थे आगा खा। कौन के थे? आगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ है? देखिए, ये हुआ है 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, ये है से सेबी का। शेयर बाजार किसका नियामक संस्था है? तो सेबी का। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 30 जैन 1992 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा
कब हुई थी? तो ये 1986 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सबसे सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिणी एशियाई महिला कौन बन गई है? ये बनी है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये सब करंट है। भारत में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाले देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? यह है मध्य प्रदेश। ये काम करने वाला पहला राज्य है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य की घोषित किया है? ये किया गया है केरल के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? ये रखा गया है ऑस्ट्रेलिया में। लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? चलिए बताइए आप लोग आंसर जल्दी से। ये किया गया है देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। वहां पे क्या किया गया है? होमोकॉन 2023 का आयोजन किया गया है, जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? ये किए गए हैं सौरभ गांगुली को। इनको किया गया है सौरभ गांगुली को। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा अभ्यास हुआ है? अल मोहेद अल हिंद 2023 का आयोजन किया गया है। ये किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्र पर परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर। तो क्या नाम है? फास्ट इंस्पेक्टर। इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? देखिए वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। इस वर्ष का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है नेपाल के द्वारा। किनके द्वारा? नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82।
गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? कौन सी योजना है, याद करिएगा। गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है? तो एक किया गया है कर्नाटक राज्य में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, ये मैथ का प्रश्न है। तो हम लोग अगले वीडियो में मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, ऐसे हम इसका उत्तर बताते हैं। किसी परीक्षा में नेहा एवं जोआ को आकांक्षा से 20% और 50% अधिक अंक आता है, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है? देखिए, इसका सही उत्तर आएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है और अंतिम है। एक किसान ने 15 रुपए प्रति दर्जन के दर से 250 केले खरीदा है। यदि वह सभी केले को 1 रुपये केले की दर से बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? इस प्रश्न को हल करते हैं तो इसका आएगा आंसर 20%, ऑप्शन नंबर ए। अगले वीडियो हम लोग मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे।